पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। टिहरी डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। मतगणना के प्रत्येक चरण की हो रही वीडियोग्राफी। सुबह 8 बजे से पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। 89 विकास खंडों में मतगणना जारी। विजय जुलूस पर निर्वाचन आयोग ने लगाया प्रतिबंध। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर बैठक। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने की बैठक। जनपद के सभी थाना प्रभारी रहे मौजूद। हरिद्वार में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। ऑपरेशन कालानेमी के तहत कार्रवाई जारी। पुलिस ने 44 ढोंगी बाबाओं को किया गिरफ्तार। और उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मलबा आने से मार्ग बाधित। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने चंबा ब्लॉक में मतगणना कार्य का शांतिपूर्ण और पारदर्शी संचालन को लेकर मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतगणना कक्षों, स्ट्रांग रूम, सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना कर्मियों की तैनाती की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम नितिका ने कहा कि मतगणना के प्रत्येक चरण की वीडियोग्राफी की जा रही है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने मतगणना कर्मियों से कार्य में पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की है। सभी को निर्गत कर दिए गए थे। यहाँ पे मेन यही रहता है कि जब काउंटिंग होती है तो एक तो पारदर्शी तरीके से हो, सभी अपना शांतिपूर्वक आए, जितने भी अभिकर्ता हैं और प्रत्याशी भी हैं वो स्वयं भी आए, अपनी अपनी काउंटिंग जिस राउंड में हो रही है उसको देखें और संतुष्ट होकर ही जाएं। और मीडिया बंधुओं को भी यही है कि वो आए और सहयोग से शांतिपूर्वक जो भी प्रक्रिया है उसको देखिए, उसका अंकन करें। तो उस तरीके से सब कुछ चल रहा है शांतिपूर्वक। जो निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक है वो भी खुद यहाँ मौजूद है। तो शांतिपूर्वक चंबा ब्लॉक में यहाँ काउंटिंग चल रही है। उसके अलावा हमारे द्वारा और अन्य ब्लॉक का भी निरीक्षण किया जाएगा और यही पूरा प्रयास रखा जाएगा कि शांतिपूर्वक काउंटिंग हो। हमारे सभी 9 ब्लॉक्स में काउंटिंग हो रही है। इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जगह पुलिस फोर्स मौजूद है और जो भी अधिकृत लोग हैं उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। सभी जगह शांतिपूर्वक तरीके से काउंटिंग अभी तक चल रही है। मेरी सभी से अपील भी है कि जो भी जनता का फैसला आता है उसका सम्मान करें और शांति व्यवस्था बनाएं। और वही एसएसपी का अब सौगंध सामने आया, जिसमें उधम सिंह नगर राज्य जिले को अपराध मुक्त बनाने की कवायद जो है तेज हो गई है। जी हां, एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सौगंध। उधम सिंह नगर जिला अपराध से होगा मुक्त। मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। एसएसपी की कड़ी कार्रवाई से अपराधी उधम सिंह नगर को छोड़ने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में उधम सिंह नगर पुलिस और हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हुआ है। आरोपी के कब्जे से तमंचा भी बरामद किया गया है। घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही अस्पताल में एसएसपी से माफी मांगता हुआ नजर आया आरोपी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में किया पेश। आरोपी ने एक व्यक्ति की गोली मारकर की थी हत्या। निशांत सिंह निवासी ग्राम जैसनी की जगह सैजनी सितारगंज के रूप में हुई आरोपी की पहचान। पानी की मोटर लगाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस मामले की गहनता से कर रही है जांच। गलती कर मुझे पता चला कि मौत क्या चीज होती है और मैंने कानून के ऊपर मंथना किया, उसका भी एहसास आज मुझे हुआ कि मैंने पहले सर किए थे और मुझे माफ कर दो सर। आगे कभी जिंदगी में तो कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, मुझे माफ कर देगी। गंज थाने की सहजनी गांव में एक झगड़े में सुरजीत नामक व्यक्ति की हत्या निशान ने गोली मारकर कर दिया था। इस घटना पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। इस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई कि गोठा से बसगर के जंगल के रास्ते में आरोपी निशान हाईवे की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है। पुलिस टीम तुरंत उस जंगल के रास्ते पर पहुंची और उसे रोकने का इशारा किया, जिस पर आरोपी ने वाहन को पहले ही रोककर पुलिस पर फायर कर दिया और भागने लगा।
भागते हुए और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस पर पुनः फायर किया। पुलिस की जवाबी फायर में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त निशान का उपचार सितारगंज अस्पताल में कराया गया। उपचार के उपरांत इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जनपद के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी और नगर क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में कुंभ मेला 2027 के सुचारू संचालन और सुरक्षा प्रबंधन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। कुंभ में आने वाली असाधारण भीड़ और वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर यातायात व्यवस्थाओं और डायवर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। प्रमुख मार्गों, वैकल्पिक रूटों और इमरजेंसी मूवमेंट के लिए रणनीति बनाई गई। मेला क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, लाइव मॉनिटरिंग, सीसीटीवी और मानव संसाधन की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी ने बल दिया। वाहनों के सुचारू प्रवेश और निर्गमन के लिए चिन्हित पार्किंग स्थलों की संख्या, क्षमता और उनसे मुख्य मेला क्षेत्र तक की यातायात सुविधा पर चर्चा की गई। शाही स्नानों के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए अलग अलग स्नान घाटों पर भीड़ का सामान वितरण, मार्ग नियंत्रण, वीआईपी व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी रणनीति तय की गई। महाकुंभ 2027 को लेकर आज पुलिस के स्तर पर एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें वृहद स्तर पर होने वाले जो कार्य हैं, हमारे जो होल्डिंग एरिया है, ट्रैफिक प्लान है, पार्किंग एरिया है और जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारी आगे की तैयारियां हैं, उसको लेकर एक वृहद स्तर पर समीक्षा की गई थी, जिसमें स्थापित किए जाने वाले थाने, सेक्टर, जोन, उनका एरिया, इस संबंध में एक वृहद स्तर पर सभी लोगों के सुझाव लिए गए थे और इसी के अनुरूप जो हमारी आगे की तैयारियां हैं उसमें किया जाएगा। साथ में जो कार्य इमीडिएटली किए जाने हैं, जो कुंभ को लेकर पुलिस के लिए जो नितांत जरूरी है, खासकर हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम, उसके साथ ही जो हमारे वायरलेस रिलेटेड जितने संचार की जितनी भी कार्रवाइयां हैं, उसको भी टॉप प्रायोरिटी पर लेके उनके सभी के सुझाव लिए गए थे और जल्दी ये प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। और रात्रि में उड़ने वाले ड्रोन अफवाहों की अब जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। जी हां, आपको बताते चले कि ये जो तस्वीर है उसे साफ किया गया है एसएसपी प्रवीण डोभाल की तरफ से। दरअसल रात्रि में उड़ने वाली ड्रोन अफवाहों की एसएसपी प्रवीण डोभाल ने तस्वीर साफ की है। उत्तर प्रदेश द्वारा नदियों की मैपिंग के लिए प्रयोग किए जा रहे ड्रोन। हरिद्वार में कुछ लोग अफवाह फैलाकर आम जन को भ्रमित कर रहे हैं। किसी के द्वारा ड्रोन उड़ाकर लोगों को भयभीत किया गया तो पुलिस करेगी वैधानिक कार्रवाई। एसएसपी ने कोतवाली और थाने स्तर पर लोगों को जागरूक करने के आदेश दिए। भय फैलाकर लोगों के साथ मारपीट करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। किसी भी प्रकार की संवेदनशील गतिविधि तुरंत पुलिस या 112 नंबर को सूचित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पिछले 2 दिन से ड्रोन की सूचना आ रही है कि ड्रोन उड़ रहे हैं। इस तरीके की अफवाहें लगातार चल रही हैं। मैं इस संबंध में अवगत भी कराना चाहता हूं। इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश के एक सर्वे के संबंध में एक रिपोर्ट हमारे समक्ष आई थी कि वहां पर नदियों का सर्वे किया जा रहा है। उसको लेके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी इस तरीके की लोगों को प्रतिक्रियाएं देखी गई थी। अभी वो हमारे लक्सर क्षेत्र में और भगवानपुर क्षेत्र में भी इस प्रकार के लोगों के द्वारा अफवाह पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैं सभी से अपील करता हूं, इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर ऐसी कोई अफवाह आपके समक्ष आती है, तत्काल पुलिस को सूचना दें। तत्काल पुलिस आपकी सुरक्षा में आप वहां पर उपस्थित रहेगी। इस प्रकार के अफवाह भी हमने सुनने को मिली है कि ड्रोन के माध्यम से लोग रेकी करके चोरी का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे जो जितने भी हमारे थाने हैं, सबसे हम लोगों के द्वारा लगातार संपर्क में हैं। सभी सर्कल अफसर, सीओज और हमारे एसपी को हमने इसी उस पर लगाया। अगर कोई भी सूचना आपके समक्ष आती है, तत्काल पुलिस को इसके संबंध में अवगत कराएं। पुलिस इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। जो अफवाह फैला के कुछ लोगों के साथ मारपीट की भी सूचना हमारे समक्ष आई है। अगर ऐसी कोई सूचना हमारे पास आती है, तत्काल पुलिस उसमें वैधानिक कार्रवाई करेगी। कानून को किसी भी सूरत में अपने हाथ में ना लीजिए। अगर कोई अफवाह आपके समक्ष आती है, तत्काल पुलिस को
आप अवगत कराएं, 112 पर डायल करिए, पुलिस तत्काल मौके पर आके जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करेगी। अपने स्तर पर कोई भी कानून अपने हाथ में ना लें। और उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी साधकों पर कार्रवाई जारी है। हरिद्वार जिले की अलग अलग थाना पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 44 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। जी हां, एसएसपी प्रवीण डोभाल ने बताया है कि पकड़े गए सभी बाबा साधु संतों का भेष धरकर तंत्र मंत्र, जादू टोना और अन्य प्रकार का ढोंग दिखाकर श्रद्धालुओं और आमजन को भ्रमित कर रहे थे, जिससे भीड़भाड़ और संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। जनपद पुलिस ने अभी तक कई ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। आगे भी ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस सक्रियता से कार्य कर रही है। और आगे बढ़ेंगे। पर्यटन नगरी मसूरी में किया जा रहे बेतहाशा निर्माण के बाद जहां वैज्ञानिकों और पर्यावरणविद चिंतित है, तो वहीं भूकंप की दृष्टि से भी यह क्षेत्र अति संवेदनशील है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी बड़ी इमारत के मानचित्र स्वीकृत करने के बाद पहाड़ियों को काटकर भूमाफियाओं द्वारा निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे मसूरी में भी हिमाचल जैसे हालात हो सकते हैं। शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। मसूरी की तलहटी में पहाड़ों का सीना छलने कर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं, जबकि ये क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता है। एमडीडीए द्वारा चालान कटने के बाद भी युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। ऊंची रसूख के चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और एमडीडीए मात्र चालानी कार्रवाई तक ही सीमित रह गया है। कोठाल गेट के निकट कई मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम के नाले के विरुद्ध निकट बनाए जा रहे बहुमंजिला इमारत पर एक कंपनी द्वारा होटल का निर्माण किया जा रहा है। यदि यहां पर कभी भी भूकंप आता है तो यहां पर निर्मित ऊंचे मंजिला भवन कभी भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं, जिससे काफी जानमाल की हानि हो सकती है। एमडीडीए के अधिकारियों ने चालान कर दिए हैं, लेकिन निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि इस प्रकार से निर्माण कार्य जारी रहे तो वह दिन दूर नहीं जब मसूरी और आसपास के क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो जाएंगे। और वहीं हरिद्वार स्थित भेल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें मजदूर की छत से गिरकर मौत हो गई है। हरिद्वार स्थित रानीपुर बीएचईएल के कारखाने में एक मजदूर टिन शेड बदलते वक्त सनसन बिगड़ने से फैक्ट्री की छत से नीचे गिर गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक की पहचान अश्वनी कुमार के रूप में हुई है, जो सहारनपुर के गांव मुगल माजरा का रहने वाला था और भेल में मजदूरी के लिए आया था। अश्वनी कुमार ब्लॉक 1 की छत पर काम कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। घटना इतनी भीषण थी कि अश्वनी कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही भेल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। भगवानपुर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, जिसके कब्जे से 4 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने तस्कर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 के तहत जनपद को नशा मुक्त करने और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए हरिद्वार पुलिस का अभियान जारी है। भगवानपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत चेकिंग के दौरान आरोपित सोनू उर्फ मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोनू को 4 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ तिराहे से आगे निवादा रोड से पकड़ा है, जिसके संबंध में थाना भगवानपुर पर एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। हरिद्वार पुलिस का नशा तस्करों को साफ संदेश है कि जनपद में किसी भी तरह की मादक पदार्थों की तस्करी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और नालों में पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना
जताई जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील स्थानों की लगातार हो रही है निगरानी। हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर ड्रोन और कंट्रोल रूम में भी रखी जा रही है निगाह। जलभराव, भूस्खलन और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में बढ़ाई गई सतर्कता। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात और वहीं प्रशासन की लोगों से अपील जरूरी होने पर ही घरों से निकले और अनावश्यक यात्रा से बचे। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। वर्तमान में लगभग 35 सड़कें और कुछ ग्रामीण मार्ग बंद है। मार्गों को खोलने का काम जारी है। वर्तमान में इक्का दुक्का जगह को छोड़कर जो हमारे चार धाम यात्रा मार्ग है पूरी तरह से खुले हुए हैं। मुनकुटिया में सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में रास्ता मलबा आने के कारण थोड़ा सा बाधित है, लेकिन उसको हम रोजाना खोल पा रहे हैं। जब बरसात होती है मलबा आता है, रास्ता बंद होता है, फिर जब बरसात रुकती है तो हम मलबे को साफ करते हैं। मशीनें और मैन पावर वहां पर तैनात हैं। इसी प्रकार से सिरोबगढ़ में रास्ता थोड़ा सा बंद होता है कुछ समय के लिए, रोजाना लगभग बंद हो रहा है, उसको हम खोल ले रहे हैं और इनके स्थायी ट्रीटमेंट के लिए एनएच के स्तर से काम किया जा रहा है। इसी प्रकार से गंगोत्री में एक आध जगह रास्ता बंद है, गंगोत्री हाईवे में, और एक पिथौरागढ़ में बंद है। चार ये मेन रास्ते हमारे जो हैं थोड़ा थोड़ा बंद है, लेकिन आज सबके सब खुल जाएंगे। कुछ खुल भी गए हैं। जो रास्ते बंद है उसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी की लगभग 35 सड़कें बंद हैं और कुछ ग्रामीण मार्ग बंद हैं। जो मुख्य मार्ग हैं लगभग सभी के सभी खुले हुए हैं। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और बरसात लगातार जारी है। जब अलर्ट आता है हमारे पास मौसम विभाग से, आईएमडी से, तो हम तत्काल जनपदों को भेज रहे हैं और क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं सबको। जो हमारे मेजर मार्ग हैं, चाहे चारधाम यात्रा मार्ग हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाले मार्ग हैं या राज्य के महत्वपूर्ण जो मार्ग हैं, लगभग सब के सब खुले हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर बंद हैं, वहां पर खोलने की कार्रवाई चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में खोल लेंगे। और आगे बढ़ेंगे जहां पंचायत चुनाव का मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना हो रहा है और ऐसे में आपको बताते चले कि 89 विकास खंडों में मतगणना चल रही है। मतगणना कार्य में जुटे 15,024 कर्मचारी, 8,926 जवानों पर सुरक्षा का जिम्मा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार मतगणना जारी है और सुबह आपको बता दें कि 8 बजे से ही मतगणना चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 12 जिलों में 69.16% मतदान हुआ था। ऐसे में 34,151 उम्मीदवार आजमा रहे अपनी किस्मत। कई स्थानों में प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के आ रहे हैं नतीजे। रुझानों में कई जगह कांग्रेस, कई जगह भाजपा तो कई जगह निर्दलीय प्रत्याशी दिख रहे हैं आगे। विजय जुलूस पर निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगाया है तो वहीं मतगणना स्थल पर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात है। तो पंचायत चुनाव के लिए लगातार मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना हो रही थी और ऐसे में 89 विकास खंडों में भी मतगणना चल रही है, जिसके साथ ही मतगणना कार्य में 15,024 कर्मचारी जुटे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी मतगणना जो है सुबह 8 बजे से ही जारी है। अब तक कितने राउंड की गिनती हो चुकी है, क्या कुछ स्थिति अभी है? सपना कहें तो वो आज वो घड़ी आ चुकी है कि पिछले काफी टाइम से लगातार यहाँ पर पंचायत चुनाव चल रहे थे और 24 और 28 तारीख की बात करें तो 2 चरणों में यहाँ पर पंचायत चुनाव हुए थे और आज कहें तो घड़ी आ चुकी है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके चेहरे पे हंसी और किसके दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रातः 8 बजे से यहाँ पर शुरू हो गई है और लगातार मतगणना चल रही है। बैलेट पेपर से थोड़ा बहुत जरूर की अगर हम बात करें तो काफी ग्राम प्रधानों के लगभग 22 से अधिक यहाँ पर निर्वाचित हैं और अगर हम कहें क्षेत्र पंचायत जो पीटीसी मेंबर कहा जाता है लगभग 500 से अधिक भी
नतीजे आ गए हैं और लगभग पंचायत सदस्यों के भी नतीजे आ चुके हैं और मतगणना लगातार जारी है यहाँ पर। तो कुल मिला के कहें देर रात तक सभी नतीजे आ जाएंगे और कहें तो मिडिल जुलाई पर चीजें दिखाई दे रही है। निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं अपनी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर सुबह से अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर 69% लगभग मतदान हुआ था और इसमें अगर कहें तो 34,151 जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी यहाँ पर। और बात करें तो लगभग 89 विकास खंडों में मतगणना चल रही है और सभी कहें तो 15,000 से अधिक कर्मचारी भी इसकी मतगणना में लगे हुए हैं विभिन्न डिपार्टमेंटों के और लगभग 9,000 के लगभग पुलिस बल भी जवान है। सबसे बड़ी बात है निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो जीते हारे लेकिन जुलूस किसी का भी निकले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है छोटे छोटे चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं आपसी कोई रंजिश ना हो, कोई आपस में झगड़ा ना हो जाए, कोई विवाद ना हो। तो इसलिए पुलिस जीतने के बाद जुलूस के रूप में पूरी तरह से उसको बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप आइए जीतिए और आपके 2-4 समर्थ माला पहन के और आप अपनी जाइए, किसी प्रकार का भी जुलूस निकालने को बिल्कुल भी पाबंदी लगा दिया। तो कुल मिला के कहें सुरक्षा चौबंद है और कुल मिला के कहीं जगह हल्की हल्की बारिश भी थी और कहीं जगह आप सुबह कहें तो मौसम कहीं जगह खुल भी गया है। तो कुल मिला के मतगणना जा रही है और देर रात तक सभी यहाँ पर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कमल कि किसी भी जश्न पर फिलहाल की रोक लगा दी गई है, तो क्या ऐसी भी कोई तस्वीरें सामने आई है विवाद की मतगणना के वक्त? सपना अभी तो नहीं है, पर जब चुनाव हुए थे, क्योंकि ये चुनाव बड़े छोटे छोटे चुनाव होते हैं, कई जगह मुश्किल से अगर ग्राम प्रधान की बात करें 700, 800, 1000 वोट तक होते हैं, पर छोटे छोटे चुनाव होते हैं, आपस में रंजिश भावना होती है कि जीत के जीतने की कोई छोटी छोटी जगह लोगों में बड़ा तनाव सा रहता है। तो इसलिए ये प्रयास किया गया है कि जब कहीं ऐसा जीतने होने के बाद कहीं आपस में जो जीत रहे हैं वो जो हार रहे हैं कहीं उनके आपस में कहीं झगड़ा फसाद ना हो, कोई विवाद ना हो जाए। कमल आपको रोकूंगी, हमारे साथ दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या अभी कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा चेहरा सामने आया है जिस पर जीत का दांव लगाया जा सके? बिल्कुल, अभी तक स्थिति जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है। केवल रुद्रप्रयाग जिले में अभी तक जो है 4 सीटों को क्लियर होने की अभी तक जानकारी मिली है, जहां पे जो है जश्न का माहौल है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कमल सर ने बताया कि किसी भी प्रकार के जश्न को लेकर जुलूस वगैरह निकालने पर प्रतिबंध रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनका जश्न जो है वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मतगणना के आसपास जितने भी जो कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े थे, जिनको प्रबल उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे, उनके जो समर्थक हैं वो फूलमाला लेकर हाथ में खड़े हैं कि जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा और उनके प्रत्याशी बाहर आएंगे तो फूलमाला से उन्हें ला देंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे। लेकिन पुलिस का जिस प्रकार से कड़ा पहरा है और जो दिशा निर्देश पुलिस को मिले हुए हैं, उस सुरक्षा के बीच में किस प्रकार से ये जश्न मनाया जाएगा, इस पर सबका जो है नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया लगातार इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही है। सोशल मीडिया पे लोग लगातार जो है कमेंट्स कर रहे हैं और अपने एक अलग अलग आंकड़े भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब इस चीज का जो है चल रहा है, गिनती चल रही है वोटों की और इसमें जो है ये जल्दी से आगे चल रहे हैं। हालांकि इस बार की मतगणना के अंदर बाहरी लोगों को अंदर जाने पर बिल्कुल कड़ा प्रतिबंध लगाया हुआ है और मोबाइल वगैरह के ले जाने पर भी जो है इस बार ज्यादा जो है बहुत तरीके से जो है बैन लगाया हुआ है। लेकिन किसी भी तरीके से जो रिपोर्ट बाहर आ रही है उसके आधार पर सोशल मीडिया में इस समय पर बहुत ज्यादा सुरूर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश के आसपास तो जो इलाका जो हमारा डोईवाला ब्लॉक पड़ता है, यहाँ पे श्यामपुर है, रायवाला है, चिद्दरवाला है, मादरी है। आपको रोकूंगी दीपक, कमल भी लगातार बने हुए हैं। कमल, अब तक क्या किसी समर्थक, किसी पार्टी के समर्थक या फिर ग्रामीणों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है मतगणना के दौरान? हाँ, मैंने कहा ना, इस बार सबसे बड़ी बात है कि इन पंचायत चुनाव में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने भी अपना सिंबल नहीं दिया था और सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा गया था राजनीतिक दलों ने। हाँ, ये है कि लिस्ट जारी की गई थी और अपने समर्थन दिया था उम्मीदवारों को। तो सबसे बड़ी बात है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, ना किसी ने हाथ का निशान दिया था, ना किसी ने अपने कमल का निशान दिया था। तो इसलिए अभी जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाए तब तक यह नहीं पता चल जाएगा कौन से कितने प्रत्याशी जीते हैं और कितने निर्दलीय जीते हैं और किस किस पार्टी के जीते हैं। तो वो सारी पिक्चर क्लियर होगी। फिर उसके बाद जब निर्दलीय प्रत्याशी आएंगे तो वो कहीं ना कहीं जोड़ घटाव भी शुरू हो जाता है कि वो किस पार्टी में जाना चाहे, ये बात की बात है। पर अभी तक पिक्चर मैंने कहा ना, देर शाम तक सारी पिक्चर क्लियर होगी, किस पार्टी के कितने समर्थक उम्मीदवार यहाँ पर। बिल्कुल कमल, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कई बार देखते हैं मतगणना के बाद से विपक्ष ईवीएम को लेकर बैलेट पेपर को भी लगातार सवाल उठाता है। ऐसे में क्या अब तक कोई इस तरह के विवाद या फिर इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है?
कहा ना, सभी लोग अपने मतगणना में बिजी हैं, अपने समर्थकों के साथ लगे हुए हैं सभी, क्योंकि मतगणना अभी चल रही है। कमल, माफी चाहूंगी, इस वक्त देखिए समय की भी कमी है और लगातार मतगणना भी जारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस खबर पर जिलाधिकारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब तक क्या मतगणना की स्थिति और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है? क्या ऐसा कोई चेहरा सामने आई है जिस पर यह दावा लगा जा सके कि वो जीत का जो ताज है उसके सर सजेगा? जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ जी, मतगणना सुबह से ही शुरू हो चुकी है। यहाँ पीएनजी कॉलेज रामनगर में जीतने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। रामनगर के वार्ड मेंबर पद 180 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि प्रधान पद 196 हैं, 135 और जिला पंचायत सदस्य 16 मैदान में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत